तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपका बोर्ड एग्जाम पे आपको हिंदी की कॉपी पे कैसे पत्र को लिखना है। ठीक है, पत्र को कैसे लिखना है देख सकते हो। प्रश्न संख्या 13 पे पूछा जाता है आपका पत्र और 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, और आज आपको वो ट्रिक बताने वाला है। अगर आप उस ट्रिक को अपनाते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में चाहे जो आपका लेटर आ जाए, कोई भी प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र आ जाए, आप एकदम आसानी से लिख सकोगे। क्या ट्रिक है, कैसे लिखा जाता है आवेदन पत्र, सब कुछ बताएंगे। रटना बिल्कुल नहीं, बस समझना है। ठीक है, देख सकते हो एक तो ये आपको यहाँ पे पत्र दिख रहा है, अभी एक और है उसको भी समझाएंगे। अगर वो दो समझ गए तो आप किसी का भी पत्र आपको एग्जाम में दे दिया जाए, आप आसानी से लिख के चले आओगे। ठीक है, तो बस यार आपको करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना है और 6 नंबर का पूछा जाता है तो आपको तैयार भी करना है। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना क्योंकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो सिंपल देख सकते हो। अब हम लोग देखने वाले क्या पत्र, सिंपल आपको बोर्ड की कॉपी ये कैसे लिखना है सब कुछ बताएंगे। देखो यहाँ जितना लिखा है पहले इसको भूल जाओ, रटना बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझ लेना तो आप अपनी भाषा में बना के लिख लोगे। देखो बात करें कैसे आपको लिखना है, तो ये जो हम देखने वाले ये वाला पत्र ये आपका 2024 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, 2024 का जो मॉडल पेपर, ये वायरल पेपर वाला है। ठीक है, जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है। तो इसमें पूछा गया था बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को आवेदन पत्र, ये पत्र है। और एक पत्र आपको और दिखा दे, और एक पत्र ये है कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, दोनों पत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और कैसे ट्रिक से लिखना है सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बस आखिरी तक देखते रहना। तो देखो अगर बात करें आवेदन पत्र की, अब जैसे हम बैंक के प्रबंधक को लिखने जा रहे हैं खाता खुलवाने के लिए, तो देखो एकदम आसानी से अपने शब्दों में बना के लिखना, बस एक बार समझ लो। देखो सबसे पहले आप किसको लिखने वाले हो, बैंक के शाखा प्रबंधक को अपना खाता खुलवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सेवा में। दोनों पत्र में यही करना है, जैसे ही इस वाले पे बताएंगे खाता खुलवाने वाले पे, वैसे ही ऋण प्राप्ति पे लिखना है। और दोनों पत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहा है बैंक में खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र, सबसे पहले लिखना सेवा में। सेवा में किसको सेवा में लिखना है, शाखा प्रबंधक को। तो लिखा सेवा में शाखा प्रबंधक। आप किसके शाखा प्रबंधक को लिख रहे हो, बैंक के। तो जो बैंक हो आपका लिख सकते हो। हमने लिखा बैंक ऑफ बड़ौदा फतेहपुर, हमने लिखा सेवा में शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा फतेहपुर, क्योंकि देखो जिसको पत्र लिखा जाता है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, हम किसको लिख रहे हैं, शाखा प्रबंधक को। और कहाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा फतेहपुर। फतेहपुर में हम रहते हैं तो हमने अपना पता लिखा, आप अपना पता लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे पड़ेगा विषय। विषय में क्या लिखा जाता है, विषय में यह लिखा जाता है कि आप किस लिए लिख रहे हो पत्र, आप पत्र किस विषय में लिख रहे हो। तो हम लिख रहे हैं बैंक में खाता खुलवाने के लिए, तो हमने लिख दिया विषय बैंक में नया खाता खुलवाने के संबंध में, ये हमारा विषय, हम इसलिए पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, फिर नीचे से लिखेंगे महोदय। महोदय लिख दिया, महोदय किनको कह रहे हैं, शाखा प्रबंधक को। फिर लिखा सविनय निवेदन है कि, आप अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं अतुल कुमार, मैं आपके बैंक में अपना नया खाता खुलवाना चाहता हूँ। आप तो यही करना चाहते हो ना, नया खाता खुलवाना चाहते हो, तो वही लिख देना है कि महोदय सविनय निवेदन है कि मैं अतुल कुमार, मैं आपके बैंक में नया खाता खुलवाना चाहता हूं ताकि मैं आपके बैंक द्वारा उपलब्ध सेवाओं का लाभ ले सकूं। खाता क्यों खुलवा रहे हो, कुछ लाभ आपको लेना होगा बैंक से, तो वही चीज़ लिखा कि महोदय सविनय निवेदन है कि मैं अतुल कुमार, मैं आपके बैंक में नया खाता खुलवाना चाहता हूँ ताकि मैं आपके बैंक द्वारा उपलब्ध सेवाओं का लाभ ले सकूँ। महोदय मैं अपने खाता से संबंधित सभी दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न कर दिया हूँ। ठीक है, मतलब जितने भी दस्तावेज आपका खाता खुलवाने के लिए लगते हैं इस आवेदन पत्र के साथ हमने लगा दिया है उनको, क्योंकि अब खाता खुलवाओगे बैंक के प्रबंधक को दोगे तो केवल आप इस पत्र को तो दे नहीं दोगे, कुछ दस्तावेज भी देने होंगे जो आपका लगेगा। ठीक है, फोटो वोटो, तो वो सारे दस्तावेज इसके साथ लगा के बैंक में जमा कर दोगे तो आपका खाता खुल जाएगा। तो इसी टाइप से लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं अतुल कुमार, मैं आपके बैंक में नया खाता खुलवाना चाहता हूँ ताकि मैं आपके बैंक द्वारा उपलब्ध सेवाओं का लाभ ले सकूँ। महोदय मैं अपने खाता से संबंधित सभी दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न कर दिया हूं। ठीक है, इसी टाइप से आपको लिखना है। फिर लास्ट में लिख देना अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आपकी बैंक में मेरा नया खाता खोलने की कृपा की जाए। फिर सा धन्यवाद, मतलब धन्यवाद कर देना। फिर यहाँ पे अपना भवदीय, भवदीय अगर लड़का है तो भवदीय लिखा जाता है, लड़की हो तो भवदीया। ठीक है, भवदीय लिखा गया, नाम आपको लिख देना है जो आपका। और एक चीज़ जान लो, कॉपी जो पेपर की होगी उसमें नाम ना लिखना, इसी टाइप से का खा गा डाल देता। ठीक है, फिर पता लिखा जाता है क्योंकि बोर्ड की कॉपी पे नाम नहीं लिखा जाता। ठीक है, आप देखो बात करें इस पत्र से आपने क्या सीखा,
कैसे आपको दूसरे पत्र भी इसी टाइप से लिख सकते हो। सबसे पहले देखो क्या किया जाता है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपने लिखा सेवा में, आप किसको लिख रहे हो, बैंक के खाता खुलवाने के लिए, तो हमने लिखा सेवा में, फिर नीचे जिसको आपको पत्र लिखना है उसका नाम लिखो। हम लिख रहे हैं बैंक के प्रबंधक को, तो लिखा सेवा में शाखा प्रबंधक, कहाँ के, बैंक ऑफ बड़ौदा, उनका पता है। पहले शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं, उनको लिखा, फिर उनका पता लिख दो, बैंक ऑफ बड़ौदा फतेहपुर। फिर विषय क्या है, क्यों आप लिख रहे हो, बैंक में नया खाता खुलवाने के संबंध में। फिर महोदय अपनी बात यहाँ पे बता दो कि सविनय निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा खाता खोल दो, ठीक है। तो वही चीज लिख दिया है यहाँ पे कि मैं बैंक की सेवाओं का लाभ ले सकूं, इस कारण से क्या करो, संबंधित सारे दस्तावेज इस पत्र के साथ लगा दिए हैं, आपसे निवेदन है कि मेरा खाता खोल दीजिए, ठीक है। फिर धन्यवाद कर दो यहाँ पे और अपना नाम लिख दो। तो बताओ, है आसान, एकदम आसान है यार। देखो इसको समझ गए। अब एक बार आपको हम बता दें कौन सा, ऋण प्राप्ति वाला, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो कोई तो ले सकते हो। अब आपको ऋण प्राप्ति वाला बता देते हैं, ठीक है। देख सकते हो, बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, इसमें भी आपको वही करना है। सबसे पहले जिसको पत्र लिख रहा है उसका नाम यहाँ पे हमने लिखा, सेवा में किसको लिख रहा है, शाखा प्रबंधक को, तो लिख दिया शाखा प्रबंधक, कहाँ के, बैंक ऑफ बड़ौदा के। मान लो कोई भी बैंक का लिख सकते हो, स्टेट बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का, जो आपको लिखना हो। हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का लिखा, बैंक ऑफ बड़ौदा फतेहपुर, ठीक है। विषय क्या है, आपकी बार पहले था खाता खुलवाने का, आपकी बैंक से हमको ऋण लेना है, अर्थात लोन लेना है, ठीक है। तो विषय है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ये हमारा विषय हो गया। फिर उसी टाइप से महोदय, देखो इतना तो पूरा सेम आप देख सकते हो। महोदय विषय, जिस विषय पे आप लिख रहे हो वो विषय डाल दो। फिर लिखते हैं सविनय निवेदन है, अब हमको कर्ज चाहिए, लोन चाहिए, ऋण चाहिए, तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पे। सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष, जिस वर्ष में आपने मान लो बीए बीएससी किया है वो लिख सकते हो, ठीक है। हम मतलब पढ़े, मान लो हम पत्र उस पे लिख रहे हैं। आपका पूछा जाता है जैसे कि कोई व्यापार शुरू करने के लिए, जैसे यहाँ पे बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु, इसी टाइप से पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि कोई व्यापार शुरू करने के लिए बैंक से लोन लेने के लिए पत्र लिखिए, ठीक है। कोई व्यापार मान लो आपको शुरू करना है और बैंक से ऋण लेना, तो उसके लिए पत्र लिखे। तो हम कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं जिसके लिए हम लोन ले रहे हैं बैंक से, तो हमने लिखा सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष, वर्ष कोई भी लिख सकते हो, 2000, यहाँ पे 19, 20, 21, 22 कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 20 इसी टाइप से आगे 19, 20 जो बनाना चाहो बना लेना, ठीक है। 2000 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अब तक मुझे कोई भी रोजगार नहीं मिला, मतलब मैं बेरोजगार हूँ। मैंने बीएससी कर रखा है इस सन में, 2000 जिस सन में कर रखा, 19 में मान लो कर रखा है, लेकिन अब तक मुझे कोई भी रोजगार नहीं मिला। मुझे पिछले दिनों में पता चला कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को 1 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान है, ठीक है। मतलब कि मुझे क्या करना है, मैं एकदम बेरोजगार हूं, मुझे ऋण लेना है जिससे मैं अपना व्यापार शुरू कर सकूं, ठीक है। ये वाला भी पूछा जाता है पत्र कि आपसे मान लो यहाँ पे, जैसे अभी तो हम ये बता रहे हैं, आपसे पूछ लिया गया कि आपको मतलब कोई व्यापार शुरू करना है और उस व्यापार शुरू करने के लिए बैंक को एक पत्र लिखिए ऋण लेने के लिए, तो वही चीज यही सेम लिख देना, ठीक है। देख सकते हो सविनय निवेदन कि मैंने इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अब तक मुझे रोजगार नहीं मिला, अर्थात मेरे पास कोई काम नहीं है। मुझे पिछले दिनों में पता चला कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को, मतलब जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको 1 लाख रुपए का लोन लेने का या ऋण देने का प्रावधान है। अतः आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करें, और इसकी मतलब कहा गया कि आवश्यक दस्तावेज भराकर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, जिससे हम अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सके। देखो हमको कोई व्यापार शुरू करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बेरोजगार हैं, लेकिन हम शिक्षित हैं, ठीक है। हम क्या शिक्षित है, देख सकते हो हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, इसी टाइप से अपने हिसाब से बना के कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, तो हम अब बेरोजगार हैं, तो हमें क्या चाहिए, ऋण चाहिए। तो हमने वही लिखा कि मुझे पिछले दिनों में पता चला कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को 1 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान है। अतः आवश्यक दस्तावेज भरवाकर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, जिससे हम भी कोई व्यवसाय शुरू कर सके। फिर यहाँ पे दिनांक डाल देना, यहाँ पे चाहे भवदी जैसे लिखा था वैसे लिख सकते हो, या प्रार्थी भी लिख सकते हो, नाम, पिता का नाम, और यहाँ पे
पता लिख सकते हो। ठीक है, देखो अगर दोनों पत्रों पे आप देखोगे तो है तरीका वही, बस यहाँ पे आपको अपनी बात लिखनी। देखो पहले क्या किया, सेवा में किसको लिख रहे हो आप, शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा फतेहपुर। विषय क्या है आपका, इस बार ऋण प्राप्ति का, उस बार क्या था, आपको नया खाता खुलवाना था। अब यहाँ लिखा महोदय सविनय निवेदन, क्या निवेदन कर रहे हो, आपको ऋण लेना है। ऋण लेना है, हमने बताया कि भैया हम बीएससी करे हुए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और हम अभी तक रोजगार हमें नहीं मिला, बेरोजगार है। फिर यहाँ पे लिखा हमें पता चला कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए आप लोग दे रहे हो ऋण, ठीक है, लोन दे रहे हो, तो हमें भी कोई दस्तावेज भरवा कर 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने कृपा करें, जिससे हम भी कोई व्यवसाय शुरू कर सके। इसी टाइप से अपने हिसाब से बना के लिख देना। ठीक है, मेन चीज बस ये सेवा में, और ये चीज जिसको लिख रहा है उसका लिखो, विषय लिख दो सविनय निवेदन तक, और बाद के अपने हिसाब से बना के लिख दो। लास्ट का बस याद रख लो, इस टाइप से प्रार्थी लिख सकते हो, नाम, पता, पिता का नाम, दिनांक डाल सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से पत्र को लिखा जाता है। तो कोई भी पत्र आता है आपको डरना नहीं, एकदम मस्त तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना, जिससे उनका भी भला हो सके और वो भी इसको तैयार कर ले। ठीक है, और आप अगर डिस्क्रिप्शन पे जो हिंदी की प्लेलिस्ट है उस पर देखोगे तो हमने सारे पत्र जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए करा रखे हैं, आप उनको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लो।